प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा स्रोत के अंतर्गत कुछ बातें कर रहे हैं जो कि जीवन उपयोगी है और जीवन में लाभदायक भी है। ये अपने अनुभव के हिसाब से आपसे बातें कर रहे हैं। कहते हैं, जिसकी रहे भावना जैसी उसकी होए बरकत वैसी। हम जिस भावना से काम करते हैं, अगर अच्छी भावना से काम करते हैं तो उसमें बरकत अच्छी होती है, और बुरी भावना से काम करते हैं या भावना होती ही नहीं है तो उसमें बरकत नहीं होती। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अब भगवान की मूर्त पत्थर की बनी हुई है, अगर हम उसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और प्रेम भक्ति की भावना से उस मूर्ति को हम देखते हैं या मूर्ति को हम पूजते हैं तो उसमें बरकत होगी। और कहते हैं कि मानो तो देव और नहीं पत्थर का लेव। मानो अपने विश्वास के साथ, मानो अपने आस्था के साथ, तो वही देवता बन जाता है, वही जो है। तो इस प्रकार कहते हैं कि हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक तो ढाबे का खाना और एक घर का खाना। ढाबे के खाने में वो बात नहीं होती क्योंकि वो सबके लिए साझा बनाया जाता है, परंतु घर के खाने में माँ का प्यार, बहन का प्यार, पत्नी का स्नेह, सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उसके अंदर जो भावना भरी जाती है वो एक प्रेम की भावना, एक स्नेह की भावना भरी जाती है। उसमें घर का भोजन रूखा सूखा भी अच्छा, बाहर के होटल के भोजन से लाख दर्जे घर का भोजन अच्छा है, क्योंकि उसमें भावना, वो माँ अपने बच्चे के लिए भोजन पका रही है, पत्नी अपने पति के लिए भोजन पका रही है, बच्चों के लिए भोजन पका रही है, तो इस प्रकार से बहन अपने भाई के लिए भोजन पका रही है, तो उसमें उनकी अच्छी भावना मिली हुई है। इसी प्रकार से जैसे हम स्वेटर पहनते हैं, एक तो स्वेटर है मेरी मोल की ली हुई, मशीन की बनाई हुई, और एक स्वेटर जो है हाथ से फंदे डाल डाल करके बनाई जाती है, उसका मोल ही अलग है। क्योंकि मशीन की स्वेटर तो एक मशीन के द्वारा, एक निर्जीव के द्वारा बनाई गई है, परंतु जो फंदे डाल करके घर में जो स्वेटर बनाई गई है उसके अंदर माँ अगर बनाती है तो माँ का प्यार भरा होता है, बहन बनाती है तो बहन का स्नेह भरा होता है, प्यार भरा होता है, पत्नी बनाती है तो उसका प्यार भरा होता है। इस प्रकार से इस प्रकार से वो एक अच्छे भाव से बनाई जाती है, तो उसमें वैसी ही बरकत होती है। तो इसलिए कहते हैं कि भावना हमें अच्छी रखनी चाहिए, जिससे कि उसमें बरकत अच्छी हो। दूसरे, अगर आप सम्मान चाहते हो तो सम्मान करना सीखो। अगर आप दूसरे का सम्मान करते हैं तो वो आपका सम्मान करेगा। जैसे सास जो है बहू को सम्मान देगी, अपनी बेटी के समान समझेगी, तो बेटी का भी फर्ज है, बहू का भी फर्ज है कि वो अपनी सास को सम्मान दे, इज्जत दे और मान दे। तो ये तो एक दूसरे के पूरक है। अगर दूसरे का सम्मान चाहते हो तो आपको दूसरे का सम्मान करना सीखना चाहिए। बच्चा है, अगर हम उसको प्यार से बुलाएंगे, प्यार करेंगे, तो उस प्रकार से बच्चा जो है वो बच्चा उसका रिस्पॉन्स देगा, बच्चा हमें उसी तरह से प्यार करेगा जिस प्रकार से हम करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जिसकी रहे भावना जैसी उसकी रहे। तो सम्मान अगर करना है, सम्मान पाना है, तो दूसरे का सम्मान करना सीखो। तीसरे जो है, जैसे कहते हैं कि आपने सुना है कि जाति धर्म के नाम पर कितनी बातें होती हैं। जाति धर्म बनाए क्यों थे? कि जातियों के नाम से इतने झगड़े होते हैं, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है,
अरे जाति कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती। जाति तो इसलिए बनाई गई थी कि सब अपने अपने योग्यता के अनुसार जाति बनाई गई थी। योग्यता के अनुसार राशि बनाई गई थी, जाति बनाई गई थी, जिससे वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके और आने वाली पीढ़ी जो है उसको ठीक ढंग से वो संस्कार ले सके, ठीक ढंग से वो संस्कार ले सके। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जाति जो बनाई गई थी, तो वास्तव में देखा जाए तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा शरीर ही जातियों में है। आप कहोगे कैसे? या ध्यान से सुनने की बात है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो हेड है, वो ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि ब्राह्मण कहलाता है सोचने की शक्ति। दिमाग ऐसा है, दिमाग हमें ऑर्डर देता है, दिमाग हमें कार्य करने का ऑर्डर देता है। तो वो ब्राह्मण के रूप में पूजा जाता है। और जो हमारे हाथ हैं वो एक किस्म के क्षत्रिय है। हाथों से हम देश की रक्षा करते हैं। और जो पैर हैं वो शूद्र का काम करते हैं। और शूद्र जो है वो आप उसको छोटा मत समझो, क्योंकि अगर पाँव ही नहीं होंगे, शूद्र ही नहीं होंगे, तो हमारी सेवा कौन करेगा? और पेट जो है वो वैश्य, खेती करना, पेट का पालन करना, तो ये जो है वैश्य कहलाता है, एक व्यापार के रूप में कहलाता है। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर सभी जातियां हैं और कोई छोटी बड़ी नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना महत्व है। इस प्रकार से मैंने बताया। आगे कहते हैं, जब मैं था, जब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। मैं का मतलब जब घमंड था, जब घमंड था तो उसमें बोलता था मैं ही हूँ। तो परमात्मा मिलते नहीं थे, परमात्मा के दर्शन नहीं होते थे। और जब ये कहना कि मैं हूँ, परंतु घमंड के साथ नहीं, गर्व के साथ, तो भगवान का रूप मिल जाता है, भगवान का रूप मिल जाता है। जब घमंड हो गया तो भगवान नहीं मिलते। जब मैं का मतलब आत्मविश्वास, मैं का मतलब यहाँ पर मैं का मतलब आत्मविश्वास है। जब आत्मविश्वास होता है तो गर्व होता है, तो उसके अंदर परमात्मा की भक्ति होती है, परमात्मा की शक्ति होती है, तो परमात्मा हमें मिल जाते हैं। भक्ति क्या होती है? सच्चा प्रेम ही भक्ति है। अब जैसे कहते हैं कि क्या भगवान आपको दिखाई देते हैं? अरे भगवान तो क्या दिखाई देंगे, भगवान तो क्षण क्षण में है, कण कण में है, हर जगह भगवान विराजमान है। आप भी भगवान बन सकते हो अगर आप किसी मरते हुए की सहायता कर दें और उसको जीवन दान दिला दें, तो आप उसके लिए भगवान हैं। अच्छा आप ये बताइए ईमानदारी से, दूध के अंदर मट्ठा होता है, घी होता है ना मक्खन, तो दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। दूध को पहले दही जमाते हैं, दही के बाद फिर उनको बिलोते हैं, उसके बाद मक्खन निकलता है। इसी प्रकार से अगर भगवान को देखना है तो इस प्रकार से भक्ति करनी होगी कि हमें भगवान साफ दिखाई दे। हमारी आत्मा के अंदर ही भगवान विराजमान है, हमारी आत्मा में ही भगवान विराजमान है। मन और आत्मा में क्या अंतर है? अरे मन तो चंचल है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक है। अपनी क्योंकि मन के मते से चलोगे तो ठीक नहीं है। आत्मा मीन्स परमात्मा, आत्मा के कहने पर चलो। जो हमारा सही दिमाग कहता है उसके कहने पर चलो, तभी पार पड़ती है। जैसे एक चोर है, तो चोर जो है चोरी करता है, तो उसका मन तो कहता है चोरी कर ले, क्या बिगड़ता है, मजे करेंगे। परंतु उसकी आत्मा, उसी की आत्मा कहती है कि बेटे चोरी मत कर, फंस जाएगा। परंतु हम आत्मा का कहना नहीं मानते और दुख पाते हैं। इसलिए आत्मा ही परमात्मा का रूप है। तो ये जो सारी बातें हैं, तो इसमें जो मैंने बताया, आप सुन कर के भी हंसी आएगी आपको कि नहाए धोए क्या भया, नहाए धोए क्या भया, जब तक मन को मैल न जाए
मीर सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। अरे नहाने धोने से क्या होता है? नहाने धोने से तो बल्कि मन को साफ करो। नहाने धोने से जो तन साफ होता है, जैसे धोबी तो कपड़ों को साफ करता है, और धोबी तो कपड़ों को साफ करता है, और जो साबुन है वो शरीर को साफ करती है, और भगवान की जो भक्ति है वो हमारी आत्मा को स्वच्छ बनाती है। ये तो मैं आ गया, बंद कर दो।